बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी स्पोर्टिंग सोल्यूशन वीकली शो है हमारा। हम इस पर आज डिटेल में बात करेंगे, जो एक पूरे वीक की अपडेट है जो उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। बात करेंगे जी पाकिस्तानी जो परफॉर्मेंस रही पूरे वीक में, 3 मैचेस एशिया कप के देखे, क्या अथॉरिटेटिव थी, कमांडिंग थी या नहीं थी, इस पर बात करेंगे। सुपर 4 में हम क्वालिफाई कर चुके हैं। और दूसरा एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा रही जबकि कैप्टन की शेक हैंड करने की बारी आई। जो मैच रेफरी थे वो 22 नज़र आए, उन्होंने रोका, इस पे भी बात करेंगे। और ओबियसली फिर पीसीबी का जो एक्शन था बाइकआउट के हवाले से और जो तमाम चीज़ें चलती रही उस पर भी आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए जी पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन वन एंड ओनली सलमान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया इरफान भाई। देखिए, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एशिया कप में हो या इससे पहले जो ट्राई नेशन हुआ, इन दी एंड वी वन दैट टूर्नामेंट। जो हमें बाय डिस्टेंस जीतना चाहिए था, फाइनल हमने वैसा खेला जी, ठीक है। वी स्टेप्ड इनटू द एशिया कप एंड जो हमने दोनों मैच खेले हैं वो फार फ्रॉम कमांड है। और हम यहाँ बहुत दिन पहले के गए हुए हैं, हम जाते पहले ज़रूर हैं, लेकिन जिस कंडीशन में हमने यहाँ पर, वैसे तो इधर कंडीशनल बात करनी कह लें कि वो इट डजेंट मेक सेंस, बिकॉज इस लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं तो पिच देखते ही उन्हें पता लग जाना चाहिए कि मैंने इधर कौन सी क्रिकेट खेलनी है, कितने स्कोर वाली पिच है, क्या शाम पे शॉट्स होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। फेयर आइडिया एक प्रोफेशनल को होना चाहिए। ये अगर नहीं है तो ही इज एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर आप आए हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, स्पेशली रिगार्डिंग एक मैच आप ओमान से जीते, कोई बहुत कह लें कि जिस तरह एक सुपीरियर साइड को जीतना चाहिए वो चीज़ आपको नज़र नहीं आती, वो कॉन्फिडेंस लेवल बॉडी लैंग्वेज में नज़र नहीं आता। उसके बाद इंडिया से मैच हुआ, फार फ्रॉम कॉम्पिटिटिव, देन यू मूव्ड ऑन टू यूएई। उसके बीच में जो हुआ उस पर बाद में आते हैं। लेकिन जो हमने क्रिकेट खेली है उसमें हम खुद भी अपनी तारीफ नहीं कर सकते जी। तारीफ क्या, हम सेटिस्फाई भी नहीं हो सकते कि यार ये जचता नहीं है इस तरह मैच खेलना। तो जो हमारे प्लेयर्स हैं जिन पे हम कोशिश करते हैं कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट बेजा तनकीद ना हो, वो खुद से हमें इतना मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कहने के क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कि वो फुल टॉस पे फुल टॉस दे रहे हैं कि सानू मारो चौके जी, छक्के मारो। सो वी विल स्टिल ट्राई एंड अवॉइड इट, बट द पॉइंट इज कि जो काम करने के हैं वो उन्होंने ही करने हैं। हम आप बात कर सकते हैं, क्रिकेट बोर्ड उनको पॉजिटिव मैसेजिंग दे सकता है, उनके सिलेक्टर्स, उनके मेंटर्स, उनके जो हायरार्की है, चेयरमैन है, वो उनको हो सकता है फोन भी करते हो, उनको बकअप करने की कोशिश करते हो, यार शाबाश जान पड़ो, यू नो आप इससे बेहतर कर सकते हैं। और वो ये हो रहा होगा सब कुछ। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है भाई जिस फेस ने हमें रिप्रेजेंट करना है वो परफॉर्मर हो, ताकि हम लोगों का भी गुड नेम हो गई उसी से, ठीक है, वो हो गई उसी से, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस है जिसपे अभी हमने आना है, उसमें भी जीत की बड़ी वेटेज है, और जीत के बगैर वेटेज नहीं है आपकी बात में। तो ये सारा जो सिनारियो है, इसको एंड ऑफ द डे प्लेयर ने अपनी परफॉर्मेंस से आपको वेटेज प्रोवाइड करनी है जी। अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं रही। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लोगों के सामने है, वो बड़े ऑब्वियस हैं कि उनको क्या करना है। आप की टीम सिलेक्शन है, आपकी प्लेइंग 11 है, आप टैक्टिकली जो आप टीम खिला रहे हैं, क्या ये ही बेस्ट टीम बनती है इन्हीं लड़कों में से। हम उसकी नहीं बात कर रहे कि जो सिलेक्ट नहीं हुए, हम ये बात करें कि जो टीम दुबई पहुंच गई है, जो एशिया कप की टीम है, क्या उसमें से आप बेस्ट 11 पिक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पिच एंड ऑपोजिशन? तो लगता नहीं है कि एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। आप अपने जो खिला रहे हैं प्लेयर्स को, क्या उन्हें आप वैसे ही यूटिलाइज कर रहे हैं जहां उनकी मैक्सिमम यूटिलिटी बनती है? लगता है कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो कप्तान ने करनी है, स्पोर्ट्स स्टाफ जो उनका हेड कोच है, उनके जो मुतल्लिका चीजों के कोच हैं, उनकी तरफ से ये चीजें आनी चाहिए जी। लेकिन जब हम उनको फोलते हैं, जिसपे उनके चाहने वाले जब वो प्रोग्राम देखते हैं और मैसेज करते हैं, तो वो समझते हैं कि हमें कोच की जॉब चाहिए, ठीक है, जबकि कतन ऐसी कोई चीज नहीं है। अब हर साल इसकी वैकेंसी अब तो 6-6 महीने बाद निकलती है, हमने तो कभी अप्लाई नहीं किया, ठीक है। सो उनका जो वैसे करना चाहिए, बहुत से लोग चाहते हैं कि आप भी कर रहे हो, उनका जो खौफ और खतरा है ना, वो तो यहीं से टल जाना चाहिए कि हमने कभी अप्लाई ही नहीं किया। बट द पॉइंट इज के जो उनका काम है वो भी डिलीवर होता नजर नहीं आ रहा। जो टैक्टिक्स होने चाहिए, जो तैयारी होनी चाहिए, जो जाहिर है जब वो कुछ भी काम करते हैं तो पीसीबी के सोशल मीडिया पे वो बाहर आता है, वो जो उसमें बाहर आता है उसको देख के लगता है यार ये रेलेवेंस नहीं है इसकी। जिस प्लेटफॉर्म पे जाने की ये बात कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म में ये डोमिनेट करना चाह रहे हैं,
वर्ल्ड क्रिकेट में अपना मुकाम ऊपर करना चाह रहे हैं, और जो जीतों के बगैर हो नहीं सकता, टूर्नामेंट्स जीते बगैर हो नहीं सकता, बायलैटरल में कंसिस्टेंट खेले बगैर हो नहीं सकता, वो तैयारियां उसमें दिखाई नहीं देती। अगर हम अपनी फिटनेस देखते हैं तो फर्क है बाकी टीमों से बहुत ज़्यादा। अगर हम अपनी गेम अवेयरनेस देखते हैं तो देयर इज डिस्टेंस टू बी कवर्ड। इसी तरह अगर हम अपनी एप्लीकेशन देखते हैं कि यार ये जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं, जिस जगह खेल रहे हैं एप्लीकेबल है, तो हमें लगता है नहीं यार जी। और हम ही तैयारी करके कह रहे हैं लो जी जो तो हमने पढ़ा था ये तो वो पिच ही नहीं है, ये तो वो पिच ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पिच से किस्सा शुरू हुआ है, अभी तक लगता है कोई शय मर्जी की मिल नहीं रही है। तो आई थिंक बहुत कुछ ठीक होने वाला है, बट एट द मोमेंट वी कैन ओनली से यस मे बी हैव अ फ्यू गुड डेज, तो अल्लाह करे शायद आप जीत जाएं। ठीक है, वरना अगर स्किल की बेसिस पे देखा जाए, एब्सोल्यूट मेरिट्स की बात हो, प्लेयर्स की स्किल लेवल्स की बात हो, तो डेफिनेटली वी आर नॉट द बेस्ट इन बिजनेस इन दिस टूर्नामेंट, वी आर नॉट। ऐसे और लास्ट 3-4 सीरीज में भी हमने देखा। अच्छा, एक मैं आपने जिक्र छेड़ दिया, वो मैं आप जरूर जानना भी चाहूँगा। यू आर वन ऑफ दोज क्रिकेटर जो जब क्रिकेट छोड़ी आपने तो फिर आप कोचिंग साइड पे आए और कर भी रहे हैं, और आपने जिक्र किया मैं अप्लाई नहीं करता। अगर कोई अपॉर्चुनिटी बने और फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान आप इसको करना चाहेंगे? कि जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, जो गेम सेंस आपकी हमने देखा है, वी आर फैन ऑफ यू एज वेल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। वो मुझे ये कह देना कि जी आप फलां बच्चे गए ने तो ये आपके पास भेज रहे हैं, इनको देख लें, तो इन माई प्लेस वेयर आई वर्क मैं उनका वो काम कर दूंगा, ठीक है, विदाउट रिक्वायरिंग एनीथिंग फ्रॉम देम। बट द पॉइंट इज कि वहां पर सिस्टम ऐसे हैं कि जिसको बनाना है उसको तो घर से बुला के भी बना देना है। तो आप यू पुट अप योर रेज्यूमे इन अ प्लेस जहां पे आपको पता हो कि ये एक प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस लिखा जरूर हुआ है, ठीक है, बट गो बैक डाउन द इयर्स, व्हाट प्रोसेस हैव यू फॉलोड। आधे बंदे तो वो लगे हैं जो पहले आ जाते हैं और बाद में कोर्स कर रहे होते हैं। हाँ जी, वो ऑन द जॉब एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, ऑन द जॉब ही दे आर डूइंग द प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बोथ। ठीक है, सो देयर हैव बीन न्यूमरस केसेस लाइक दैट। सो इफ दैट्स द केस, व्हाई डू दैट? एंड दे नो किसको काम आता या नहीं आता या नहीं आता। so, वो खैर उनकी अपनी एक पिक एंड चूज है, हम उसमें नहीं जाते हम उस डेप्थ। मैं अगर ओवरव्यू देखूं तो मैंने जितना क्रिकेट को फॉलो किया है, शायद हमें कहीं ना कहीं सलमान भी लगता है कि हमें काम की बजाय हम ऐसे लोगों को ऑप्ट करते हैं जो सब आगे बेंड करें, सबमिसिव हों, आगे जी सर करने वाले। शायद स्लेवरी माइंडसेट हमें ना बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर गया। ये सिर्फ एक इदारे की नहीं, ओवरऑल हमारे सिस्टम में ये नज़र आता है। चलिए अल्लाह करे कि उस तरफ कभी वो नज़र करे और आपकी जो गेम सेंस है, जो हम सब एडमायरर हैं उसके, वो हमारा बोर्ड भी उसको काम ले। कमिंग बैक टू द टीम, अच्छा एक चीज़ हमने देखी, वो काम तो वो हमें सुन के भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें रखने की जरूरत तो नहीं है। सुनदा कौन है जी? थे बड़ी मुश्किल मैं कह रहा हूँ जिसने करना हो, जी, जिसको लगे कि यार ये बात ठीक हो रही है, वो तो नहीं सुन तो के भी वो अडॉप्ट कर बातें सकते हैं। अगर हम बताना शुरू करें जो आपने बताई हैं, वो चाहे हमारी स्पिन की 2 स्पिनर खिलाने की बात कर लें या कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, वो इवेंचुअली किया भी इन्होंने। वो अगर कर लें, टाइमली कर लें, तो मेरा ख्याल चले है। अल्लाह करे वो जो कर रहे हैं उसमें उन्हें सक्सेस मिले। तो बात यह है कि जिस चीज़ की उनकी तैयारी है, वो एक ऐसा डिज़ाइन उन्होंने लेआउट किया था कि अब हम ऐसी क्रिकेट खेलेंगे। हमने हर क्रिकेट खेल लिया, वैसे ही अभी तक नहीं खेली जिसकी उन्होंने बातें की थी। पाकिस्तान जो 3 मैचेस खेले थे T20 के, बांग्लादेश से स्टार्ट उससे लिया, उसके बाद अगलों ने सिलेबस चेंज कर दिया, पिचेस चेंज हुई, कंडीशन चेंज हुई, तो फंस गया। खिलाना चाह रहे हैं ना, वो स्किल की इंतहा है। हाँ जी, लेकिन आप मांग उनसे रहे हैं जिनकी अभी इब्तिदा है। ठीक है, तो इंतहा और इब्तिदा जरा दोनों देख लें कि आप किससे क्या मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप अपने डिसमिसल्स देखते हैं या अपने शॉट्स देखते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये जो दूसरी टीम खेल रही है उसी गेंद को और तरह खेल रही है, हम उसी गेंद को और तरह खेल रहे हैं। ठीक है, एक मामूली सी एग्जांपल है कि दुबई एक हाई स्कोरिंग जोन नहीं है। जब भी उधर PSL के पैटर्न्स देख लें, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जब छुट्टी के बाद वाला मैच या पहले 1-2 मैच, 1-2 दिन पिच अच्छा खेलता है, जैसे जैसे उस पर क्रिकेट होती जाती है स्कोर लो होते जाते हैं। अब एशिया कप का रोज मैच है जी, अब ये 200 वाले पिच नहीं है, यहाँ पे 160-70 इफेक्टिव टोटल है। और कल ड्यू भी आना शुरू होगी। हाँ, वो इसलिए भी आई कि मैच भी लेट हुआ। हाँ, वो लेट किक इन करती है तो मैच लेट हुआ। बहरहाल वो एक सेपरेट फैक्टर है, वो तो फिर टॉस का एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं ना कि हमें कोई बंदा नहीं चाहिए बताने के लिए कि जिधर हम आगे इधर क्या होना है। ये सारे लड़कों ने पहले 6-7 साल PSL किधर खेली है। हाँ जी, इधर ही खेल के गए, इधर ही खेली है। मतलब
कोच को छोड़े, अब तो टीमों के मैसेवर को भी पता है कि इधर कितना स्कोर होता है और कितने पे टीम जीत सकती है जी। कितना इफेक्टिव स्कोर है। ठीक है, डेफिनेटली वो जब टीम की क्वालिटी हाई होती है तो वो दूसरी टीम से उस पर हर लिहाज से बेहतर कर जाती है। जी। तो हमारे पास कंडीशनल एक्सक्यूज कोई नहीं है यहाँ का। अगर कल को आके क्लेमेंटाइज की बात करते सबसे पहले आए हैं आप। मिसयूज होने शुरू हो गए हैं अल्फाज, ये कंडीशंस में यूज टू हो रहे हैं, क्लेमेटाइज हो रहे हैं। वो भाई इधर जून जुलाई में जितनी गर्मी होती है उससे 2-4 डिग्री उधर ज्यादा होती है। हाँ जी। ठीक है, एक्लेमेटाइज पता है किसको होना पड़ता है? ये अभी साउथ अफ्रीका की वुमेन्स की टीम आई है, आपने बताया उधर था। सर्दियां हैं। हाँ। उन्होंने इधर आके गर्मी में पहले 50 ओवर फील्डिंग की है जी। और फिर उसके बाद उन्होंने 250 चेज किया है और 250 के चेज में जिसने 100 किया उसने नए बॉल के साथ 6-7 ओवर कराए। हाँ। फास्ट बॉलर थी वो। ये और होती है adaptability। ठीक है, ये है अडेप्टेबिलिटी। वो कितने दिन पहले पाकिस्तान आई है? हार्डली 3-4 दिन पहले। हार्डली 3 दिन पहले। हम कितने दिन से उधर हैं? 20 दिन से भी ज्यादा। हमने एक टूर्नामेंट भी खेल लिया उधर, सेम ग्राउंड में तो नहीं खेला लेकिन उसी इलाके में वेदर कंडीशंस तो सेम थी। तो आई थिंक हम इनको जितना इन चीजों पर रिलाय करना शुरू हो गए ना, ये उतनी चीजें मैटर नहीं करती, प्रोवाइडेड कि आप फिट हो और आप मेंटली टफ हो। एक टीम आ रही है माइनस के टेम्परेचर से, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में काफी सर्दी होती है इस वक्त जी। वो वहां से आके आपकी गर्मी में दे लुक्ड यू नो एज अ टीम जिसको मसला ही कोई नहीं और दे वर सुपर फिट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू वांट टू बी एज प्रोफेशनल। ठीक है ना, ये अडेप्टेबिलिटी, ये नहीं। भाई कई प्लेयर हमारे ऐसे जिनके करियर का आधा हिस्सा ही दुबई में गुजर गया। जी, इधर है बहुत 60% हिस्सा दुबई में खेल लिया है। तो ये जो एक्लेमेटाइजेशन है ना, दिस इज ये ऐसी बात है कि कोई मानेगा नहीं, वो हंसेगा। अच्छा सुमा, एक टीम की अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं 2 साल में, हमें लगा, मैं खुद इसका बहुत मानता हूं कि हमारी बैटिंग तो वल्नरेबल थी, हम कभी कंसिस्टेंट नहीं बैटिंग ने किया, बट बॉलिंग हमारी कंसिस्टेंट थी। तीनों पेसर हमारे डाउन हुए, अभी शहीन थोड़ा सा बेहतर नजर आना शुरू हुआ, बट अभी भी वो उस तरह वो चीज़ नहीं नजर आ रही जो पहले थी उनकी। स्पिनर चले थोड़ा सा अच्छा, अबरार डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है, सुफियान बिट्स एंड पीसेस में अच्छा ही कर रहा है, नवाज भी ठीक चल रहा है। बैटिंग का जो मसला है हमारा, इतना ज़्यादा वो एक्सप्लॉइट होना शुरू हो गया है कि ओमान से खेल रहे हैं, यूए से खेल रहे हैं, कल तो तरले थे आगे थी अजी, एक दफ़ा सबको अपनी पसोड़ी पड़ गई कि वो तो शहीन ना करता 2 ओवरों में, ये तो 110-15 वाला तो एब्सोल्युटली चेजेबल टोटल था। ये मसला कैसे, क्या इनको जो इन्होंने डगर पे डाला, वो जो बेसबॉल मॉडल, स्ट्राइक फोर्स, ये जो इधर भी जो कैंप भी लगा 1.5 मंथ का, छक्के वड्डे मारे, वड्डा बल्ला, मोटा बल्ला, और वो जो बैट स्पीड के लगा के, उसका फर्क है ये सारा। वो तो एनहेंसमेंट की चीजें हैं। वो है कि एक प्लेटफॉर्म बन गया हुआ है, टेक्निक डेवलप हो गई है, अब एक्सटेंशंस में चलेंगे, इसको बेहतर करना। तो यहां पर तो मसाइल ही टेक्निकल है, बेसिक फंडामेंटल्स मिसिंग है। तो इमेजिन कि आप एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग खड़ी करना चाह रहे हैं लेकिन उसके रूट्स नहीं है, उसमें कितनी स्टेबिलिटी होगी? सो द फर्स्ट थिंग you look before you go into extensions is the fundamentals कि यार बेसिक कितना स्ट्रांग है, इसके ऊपर जो मैं इमारत खड़ी करने लगा हूं, क्या उस इमारत को ये होल्ड कर सकता है, ये उस पर पूरा उतर सकता है? उसमें कुछ, जब आप प्लेयर की बात करते हैं तो उसकी कुछ कुदरती एबिलिटीज होती हैं। रज़ाक भाई से ऐसा कोई छक्का मारता है आज के दौर में? कोई मुझे तो नहीं नजर आता। ऐसे ही कोई शाहिद भाई की तरह, लेकिन वो हर प्लेयर डिफरेंट था ना, ये एक तरह को सबको ट्रैक पे डाल रहे हैं। बात करने जा रहा हूँ कि वो उनकी एबिलिटीज थी, वो उनको कोई रीजन के कोचों ने, बैंक के कोचों ने, या बॉब वुलमर ने, या बाकी जितने लोगों ने काम किया, वो उन्होंने आके उनको इस तरफ नहीं लगाया था। ये उनके अंदर पोजेस वो करते थे ये एबिलिटीज, जिसको एनहेंसमेंट मिली क्रिकेट खेल खेल के। हमारा क्या हो रहा है कि हमने सबको एक किताब पकड़ा दी है कि भाई ये पैटर्न है, इस पे चलना है, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट कि इसकी एबिलिटीज क्या हैं, या इसकी टेक्निक कैसी है, या पावर हिटिंग करानी है। तो उसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट तो यह है कि जिसके साथ आपका मैच है ना, आपको देखकर उसको लगे कि मैनू मार सकता। सबसे पहली तो अपीयरेंस है, इवन बिफोर यू गो एंड वॉक टू द पिच। आप जब वार्म अप के लिए ग्राउंड में आते हैं ना, तो आपकी ऑपोजिशन जब आपको देखती है तो वो देखती है एदे नाल मेरा मैच है, मैनू मार सकता या मैं इनू मार सकना। तो आपकी अपीयरेंस, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी लुक ऐसी होती है। अब आप अगर ऑस्ट्रेलिया से आपका मैच है ना, मैं पिछली बात कर रहा हूँ, तो जब हम ग्राउंड में गए हैं ना, तो हमने देखा हेडन आ गया, गिलक्रिस्ट आ गया, साइमंड्स आ गया,
और ऐसा Martin लगता आ था कि गया, ए बहुत दूर Ponting आ मारेगा, ए ओस्तो दूर मारेगा, ए ओस्तो भी दूर मारेगा, ठीक है। तो देयर इज अ मेंटल यू नो स्टेटमेंट विच विदाउट सेइंग जो ऑपोजिशन तक पहुंच जाती है। जी हमारे यहाँ ये है कि इस चीज को हम घास नहीं डालते, हमारा इस तरफ रुझान कम है और हमारी इसमें कॉम्पिटेंस भी कम है, ठीक है। और हम समझते हैं कि सिर्फ थोड़ा बहुत वो कर लेने से, और ज़्यादा जो हमारा एम्फेसिस अभी पावर हिटिंग पे चला गया है कि वो 2-4 पर्टिकुलर जोन्स में हम लोग खेल रहे हैं, और वो भी कैसे खेलते हैं कि पर्टिकुलर जोन में फीड करते हैं बॉल और फिर उसे कहते हैं इसको ये मारो, इसको ये मारो, इसको ये मारो। मैच इसके बरक्स चलता है। सी मैच में वो आपसे खाता नहीं, आप बनाते हैं। थ्रो डाउन की जो इनिशियल स्टेज है लर्निंग की, उसमें वो आपसे खा रहा होता है कि चल ये मार ले, चल ये कराने लगो, ये मार ले। ये फर्स्ट है। इसके बाद फिर आता है कि जब रैंडम चीजों के ऊपर आपको वो स्किल अचीव करनी है, यानी बॉलर आपसे बचेगा फिर भी आपने मारना है। तो हम उस स्टेज पे जाने के लिए लंबी क्रिकेट के रूट के अलावा और कोई नहीं है, और कोई सड़क वहां तक नहीं जाती। ये बात हम समझने से कासिर हैं, और कासिर इस तरह से है कि जान के नहीं समझना चाह रहे, क्योंकि अगर हम जान के समझेंगे तो बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी। वो कहेंगे फिर तुझे की कर रहे थे, जब मुंडिया ने इंज सीखना है तो भाई तुमने किस बात के लिए इधर रश लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब एक अरसे दराज से एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जो लोगों को बातों में लगा लेता है, उनको समझ ही नहीं आने देता, जो एडवाइस पे रिलाय कर रहे होते हैं या एक्सपर्ट्स की एक्सपर्टीज पे रिलाय कर रहे होते हैं, वो उन तक वो बात पहुंचने नहीं देते कि उनको समझ आए कि यार ये जो हमने काम चलाया हुआ है ये तो असल काम ही नहीं है। ऐसा तो मुझे बता दे ना, दुनिया में किस जगह ये हो रहे हैं काम। मैं समझ गया काफी हद तक, लेकिन एक लेमैन बंदा उसके लिए बताएं कि इसका हल क्या है, इसको कैसे रिवर्ट किया जा सकता है। इसका हल ये है कि आप मल्टी डे क्रिकेट में बचपन से लड़कों को डालें। जब तक वो नहीं होगी, आपको गेम के फंडामेंटल्स, गेम अवेयरनेस में क्या आता है, आप पिच पे जाएं, आपको पता हो पिच के रवैये कैसे हैं। और अगर आपको नहीं भी पता चल रहा तो आपको थोड़ा सा खेल देख के पता चल जाता है कि पिच पे क्या हो रहा है, और आप अपनी गेम को उसके हिसाब से फौरन आप अपनी गेम को अडेप्ट करते हैं, डिजाइन अडेप्ट करते हैं कि इधर क्या हो सकता है। गेंद स्लो आ रहा है, गेंद तेज आ रहा है, ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा, स्विंग हो रहा है, नहीं हो रहा, नरम है, थोड़ा फंस के आ रहा है या आ रहा है, तेज आ रहा है, थ्रू द लाइन मार सकते हैं, नहीं मार सकते, इस पे रन सामने बनेंगे या स्क्वायर ऑफ द विकेट बनेंगे। ये सारे आइडियाज जैसे बैट्समैन के हैं ना, वैसे ही बॉलर जब पिच देखता है ना, उसे पता चल जाता है इस पे किस स्पीड पे बॉलिंग करनी है स्पिनर को, इस पे छोड़ के करनी है, इस पे मार के करनी है, इस पे ग्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पे मुझे ज्यादा रेप्स देने हैं या ज्यादा फॉरवर्ड पुश करनी है, ठीक है। इसी तरह फास्ट बॉलर को पता चल जाता है कि कौन सी लेंथ पे बॉलिंग करनी है, फील्डिंग मेरी अंदर होगी, थोड़ी सामने होगी, पिच स्लो है, नहीं है, किस जोन में, विकेट टू विकेट की जोन में कौन सी लेंथ है जहां पे मैंने ज्यादा बॉलिंग करनी है, और किस किस्म की वेरिएशंस करनी है। ये सारा किसी को बताने की जरूरत नहीं होती जब आपका प्रोसेस पूरा होता है। और प्रोसेस क्या है कि जब आप अंडर 15 खेलें, आप लंबी क्रिकेट की प्रिपरेशन करें, आप 17 खेलें, आप लंबी क्रिकेट की, आप अंडर 19 तक बच्चों को ये चीजें रट जाती हैं। अच्छा, इसमें दो चीजें पैरेलल मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो पार्ट आ गया जो जितना आपने ये प्लान बताया, एक तो इंडिविजुअल लड़का आ गया, ओनस उस पर आया, दूसरा कोच का आया। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो भी कोचेज हैं, जो जितना भी जो सर्किट है, वो नहीं खेले, और आपने बारहा ये बात की है कि वो ये सारे सिस्टम को जब खुद खेला नहीं होगा, वो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, वो बच्चों को नहीं बता सकता। एक मेरी बात अच्छा, अब दूसरा, मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊं, रुक जाए मैं भूल जाऊंगा। आप आज जाएं काउंटियों में, आप आज जाए ऑस्ट्रेलिया की स्टेट क्रिकेट में, आप चले जाए रणजी ट्रॉफी में, आप दुनिया की जिस मर्जी फर्स्ट क्लास को उठा लें, हर टीम का कोच का कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल, 2 साल, 5 साल, ठीक है। इधर आप प्लेयर हैं जूनियर के, अंडर 19 रीजन खेल रहे हैं लाहौर से किसी जगह से, आज आपके इजाज साहब कोच हैं, कैंप खत्म हुआ है, मैच आ गया, पता चला फयाज साहब कोच हो गए, ठीक है। टूर्नामेंट मुकिया, फयाज साहब पसंद नहीं आए, नवाज साहब कोच हो गए जी। दे आर चेंजिंग लाइक के एक बुफे लगा हुआ है, थोड़ा सा ये खा लेते हैं, थोड़ा सा ये। ओ भैया, टीम कल्चर डेवलप कैसे होता है? एक टीम का जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, पीपल अडेप्ट बाय लिविंग विद ईच अदर। हो सकता है शुरू में आपको कोई बंदा ठीक कड़वा लगे, हो सकता है शुरू में बहुत ज्यादा रिलैक्स लगे, हो सकता है उसका इनिशियल इंप्रेशन और हो, बट जब उतार चढ़ाव में आप इकट्ठे रहते हैं, थ्रू थिक एंड थिन गुजरते हैं,
टेंस सिचुएशंस में जाते हैं, प्रेशर देखते हैं, इजी मोमेंट्स देखते हैं, जब वो एडवर्सिटी में आपके साथ कैसा बिहेव करता है, ये सारा कुछ पता चलने के बाद टीम कल्चर डेवलप होता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होती है। इधर हर साल हर रीजन का कोच ऐसे है जैसे म्यूजिकल चेयर है, वो बदल रहा है, उसकी ड्यूटी बार बार बदल रही है, कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट का किसी प्रोफेशनल प्लेयर से पूछेगा, वो हमेशा कहेगा रीजन से बेहतर है। क्यों कहता है? इसी वजह से कि एक 10 साल 5 साल वो अपनी न्यूक्लियस नहीं बदलते, स्पोर्ट्स स्टाफ नहीं, उनको आपको ये पता होता है ये HBL की टीम है ना, इनका ये माहौल है, ये वापडा की टीम है, इनका ये माहौल है, ये नेशनल बैंक है, इनका ये है, स्टेट बैंक ऐसा है, गनी ग्लास की टीम है, इनका ये माहौल। तो टीम्स आर नोन बाय हाउ दे आर विद देयर प्लेयर्स इन द ड्रेसिंग रूम, इन सीजन, ऑफ सीजन। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस चेंज नहीं हो रही। यहां पे तो ठहर ही कोई नहीं रहा, बच्चे को पता ही नहीं है कि ABC के साथ वक्त गुजरना है या CDE के साथ या EFG के साथ वक्त गुजरना है। नहीं, जो डायरेक्टर आता है वो अपनी लॉट ले आता है इधर। जो नहीं, वो मैं ऊपर की बात ही नहीं कर रहा जी, मैं तो आपकी पाथवेज की बात कर रहा हूं। पाथवे से तो नीचे वही लगाते हैं ना, जो भी लगाते हैं, whoever it is। ये तरीका नहीं है, इस तरह कभी भी कल्चर डेवलप नहीं होगा, कभी भी स्टैब्लिश नहीं होगा। एक आप मुझे बता दें, लाहौर के क्रिकेट को डिफाइन कर दें, चलें कि यार लाहौर की कैसी क्रिकेट खेलती है, कराची कैसी क्रिकेट खेलती है, KP कैसी क्रिकेट खेलती है, ठीक है। जैसे हर इलाके की एक अपनी जुबान है ना जी, हर इलाके के प्लेयर्स की जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। आपको श्रीलंकन टीम का एक पैटर्न नजर आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे ही इंग्लैंड प्लेयर्स का एक पैटर्न नजर आता है, पाकिस्तान की अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको ईयर्स में नजर आती है, ऑस्ट्रेलियंस का पता है DNA हार नहीं मानते, इनके खिलाफ जब तक जीतना जाओ ये नहीं पता कब मैच मुड़ जाएगा। इंडिया का आपको शुरू से पता है कि चलाक है, बैटिंग बड़ी जबरदस्त है, बॉलिंग थोड़ी नरम होती थी, अब उसमें भी काफी बेहतर हो गया, तो एक बहुत मजबूत हो चुके हैं पहले से। साउथ अफ्रीकन का आपको पता है कि क्वालिटी टैलेंट निकलता ही निकलता है, उनके प्रॉब्लम्स और किस्म के हैं, उनके प्रॉब्लम्स कोटा सिस्टम के हैं कि इतना ये नंबर होगा, इतना ये नंबर होगा। वेस्ट इंडीज का एक टाइम था जी बड़े स्ट्रांग होते थे, अब सारे उधर चले गए हैं, तो इधर ये बचा ये कोई इतना खास नहीं है, सबके पैटर्न्स हैं। तो ये जो पैटर्न्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं, सक्सेस आता है। अब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, राहुल द्रविड़ इस ग्रुप के साथ अंडर 19 से काम कर रहे हैं, वही लड़के सारे लेके कितनी तब्दीलियां की हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कितनी देर लैंगर के साथ काम किया, उससे पहले जो था सबसे शॉर्ट उनकी टर्म थी मिकी आर्थर के साथ, क्योंकि मिकी आर्थर उनको समझ रहा था कि मेरे पास जूनियर बच्चे हैं, इनको मैं कहूंगा मुंह कर लो, वो कहेगा तो मुंह कर लो। उसने वही जो वो पाकिस्तान के साथ उसने आके किया, इधर तो वो चल गया, क्योंकि हम जिसको लाते हैं वो बॉस बन जाता है। हमने तो ऑनलाइन भी मान ली उनकी, हमने तो उसकी ऑनलाइन भी मान ली, लेकिन उसने वही हरकतें जब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों के साथ की तो उन्होंने कहा या ये रहेगा या हम रहेंगे, तो उन्होंने फिर उसको इंग्लैंड टूर का मतलब स्टार्टिंग में ही वापस भेज दिया था, ठीक है। तो हमने उसको उठा लिया, ठीक है ना। तो जो द पॉइंट इज के हमारा क्रिकेट कल्चर डेवलप कैसे होगा, हम किन ग्राउंड्स के ऊपर अपना पाथवे करवाएंगे, हमारा पाथवे स्टेबल नहीं है। वी डू नॉट नो अगले 6 महीने में हमने क्या कराना है। वी माइट हैव अ प्लान बट इट इज नेवर द सेम। ये आपने हमेशा बताया, जो लोग आपको सुनते हैं, हम लोगों को आपने हमेशा ये चीज़ें बताई। अच्छा, मैं थोड़ा सा टीम के वाले से ये बांटना चाह रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली एशिया कप चल रहा है। एक तो जो कोच है हमारा अभी, उनके वाले से ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम ये बात कई दफ़ा की है, उनका शायद क्रिकेटिंग खुद एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो लड़के जिस फेजेस में फंसते चले जा रहे हैं, चौक करते जा रहे हैं, साहबजादा फरहान की बात करें, साइम अयूब की बात करें, हसन नवाज की बात करें, ये एज ए कोच किस तरह बेहतर कर सकता है। और दूसरा मेरा इसका पैरेलल क्वेश्चन का पार्ट ये है, आपके टाइम में देखा, 90s में देखा, इवन 2020 तक हम देखते रहे, ये लड़के कहीं ना कहीं अपने आप को खुद इवॉल्व करते थे, लार्जर देन लाइफ बनने की कोशिश करते थे। ये जो बच्चे आ रहे हैं 2-3 साल से, ये जो क्रॉप है, ये एक किसी शेल में चली जाती है, उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। तो ये इंडिविजुअल का क्या मसला ये बच्चों का शुरू हो गया? एक तो महदूद क्रिकेट खेलते हैं, क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं मिलता, और क्वालिटी क्रिकेट प्रायोरिटी नहीं है। देखिए, ये जिनसे नहीं खेली जा रही ना, उन्हीं से पूछ लें कि सबसे मुश्किल फॉर्मेट कौन सा है, सबसे टफ क्रिकेट कौन सी है, सबसे ज्यादा सिखाने वाली, प्लेयर बनाने वाली क्रिकेट कौन सी है। ये जितने लोग नहीं खेल रहे हैं, इन्हीं से पूछ लें, वो आपको कहेगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट वही नहीं खेलनी, ठीक है। अगर वो हमने खेलनी ही नहीं है, और सोने पे सुहागा हमने हर जगह पे वो बंदा लगाना है जिसने वो काम ही नहीं जिंदगी में किया हुआ।
मैं ये नहीं कहता कि वो बंदा यूटिलाइज नहीं हो सकता, होगी उसकी यूटिलिटी, उसकी कोई ना कोई काबिलियत हर इंसान को अल्लाह पाक ने दी है जी। लेकिन किस स्टेज पे आप बेस्ट चूज करते हो ना अपने लिए। यू टेल मी कि एक बंदा है वो माइनर एडवाइजिंग तो कर सकता है लेकिन एक बंदे ने प्रेशर का मैच ही नहीं खेला हुआ, हाँ जी। उसने टेंस सिचुएशंस को डील ही नहीं किया, वो उसे फिजिकल कंडीशन ही नहीं पता कि अंडर टेंस सिचुएशन जब प्रेशर आप पे आता है और फैसला आपने लेना होता है या डिसाइसिव गेम की तरफ आना होता है, तो क्योंकि वो काम उसने कभी किया ही नहीं, वो उस सूरत हाल से गुजर ही नहीं हुआ, ठीक है। हाउ कैन यू लेट everybody of that kind advise your elite players who or players who are supposed to be elite? जी। मैं इधर बैठ के, आप बाबर आजम हैं, आप फंसे हुए हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जनाब बाबर साहब ऐसे कर लें ऐसे कर लें, तो वो बाबर हो सकता है। अच्छा, जब आपने किया था आपका क्या ज़हन था? ऐ सवाल उन्होंने तो अप्लाई नहीं होता जिन्होंने वो पूछ रहा है, क्योंकि उन्हें तो कभी किया ही नहीं है, ठीक है। मैं जा सकता था इंजी भाई के पास, बॉब वुलमर के पास, जेफ लॉसन के पास, कि जब एशेज में मैच होता था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, वो क्या प्रेशर था, व्हाट वाज द वे टू डील विद प्रेशर, जब पीछे से क्राउड आपके खिलाफ बाजें लगा रहा था, ऊंचा कैच चढ़ा, आप क्या सोच रहे थे, व्हाट वर यू थिंकिंग, ठीक है। जब आप फलां जगह उस सिचुएशन में थे, ठीक है, आप कप्तान थे, आपने इसको ओवर दिया था, क्या सोच के दिया था? मैं उससे ये बात कर सकता हूँ क्योंकि वो उस सिचुएशन का डिसीजन मेकर रहा है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं की गल करा या ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ मैं की गल करा, इनके पास तो कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं है टू टेल अंडर अ सर्टेन सिचुएशन। मेरे बात का लोग माइंड करते हैं, उन्हें ये लगता है कि मैं इनको क्रिटिसाइज कर रहा हूं, लेकिन क्या ये सवाल वैलिड नहीं है? बिल्कुल है। क्या मुझे बताओ, इनसे क्या पूछूं मैं? जे इन्होंने मैनू एंड ते यही दस देना कि तेनों मैं सुटना इंज मारी जा, तो ये तो मुझे क्लब का बच्चा भी करा सकता। एक बात, वो रोज कराना शुरू हो जाए, महीने बाद वो उतनी अच्छी एक्यूरेट थ्रो मारेगा जितनी ये मारते होंगे। पीसीबी के बाद थ्रो डाउन वाले 3-4 लड़के हैं। एग्जैक्टली। सो इज कलरफुल थ्रो डाउनिंग द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर द बैटर्स? क्या यही बैटिंग है? अगर यही बैटिंग है तो भाई जब बाकियों की देख लें प्रैक्टिसें क्या है और अपनी देख लें प्रैक्टिसें क्या है। वो उधर एम्फेसिस देखे टेक्निक पे कितना है, फिटनेस पे कितना है और अवेयरनेस पे कितना एम्फेसिस है। मेरे पास क्योंकि जीआईसी में बाहर से भी बच्चे आते हैं, स्पेशली जो बच्चे बाहर से आते हैं टीन एज ग्रुप्स के, जब मैं उनसे क्रिकेट पे बात करता हूँ ना, तो इतनी शानदार रीजनिंग होती है कि ये तुम ऐसा क्यों करते हो। वो पूरा कॉन्टेक्स्ट बताता है, क्योंकि मेरा ये हो जाता है तो मैंने इसको ऐसे एडजस्ट किया हुआ है, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा ठीक हो जाए, तो क्या अगर मैं यहाँ से ऐसे कर लूंगा तो वहां से मैं बच जाऊंगा। इतना उनको आइडिया होता है एट अ वेरी यंग एज। हमने कभी अपने आप से सवाल किया कि इधर क्या मसला है, हमें क्यों नहीं हो रहा ये सवालात हमारे ज़हन में क्यों नहीं हो रहे? मेरा दूसरा जो पार्ट था कि ये लड़के क्यों नहीं कर रहे, अब जब स्पिनर का हाथ लीड नहीं हो रहा तो उसमें कुछ तो करना है ना। अब बताएं, ये है कोई मसला इस लेवल पे पहुंच के? मतलब हमने उस दिन भी शायद बात की थी कि अगर पूरा सिस्टम देखें, आप करते थे यूनुस भाई, इंजी भाई, फिर अभी लौट है सिर्फ साउशकील, हमने 3 नाम लिए थे, साउशकील, इमामुल हक और आगात, 3 पूरे पाकिस्तान में 3 बंदे स्वीप मारना जानते हैं। यार अपना एग्जाम्पल कभी नहीं देना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए देने लगा हूं कि मान लो कि मैं अपनी टीम में सबसे कमतर प्लेयर था भी। अगर इंजी भाई खेल रहे हैं, यूसुफ भाई खेल रहे हैं, यूनुस भाई खेल रहे हैं, तो बाकी तो यंगस्टर ही थे ना, बाकी तो यंगस्टर ही थे, तो ये 3 बड़े नाम खेल रहे थे ऑलराउंडर्स के अलावा, ठीक है। अब मेरी ये तो जिंदगी में हुआ नहीं कि सईद भाई के साथ ओपन कर लियो या आमिर भाई के साथ कर लियो, वो मेरे से थोड़ा थोड़ा पहले खेले थे, लेकिन कोई पूरा एस्टैब्लिश प्लेयर नहीं था, वो ये एस्टैब्लिश ये 3 प्लेयर ही थे, ठीक है। तो I've just got stuck कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, लेकिन ये 3 वो लोग थे कि ऐसा स्वीप की बात करना चाह रहे थे, जो ये बॉलर को पिक करने की बात कर रहे थे कि ये तो थे ही बड़े अल्ट्रा बड़े प्लेयर ना। आप हमारा कोई ऐसा गेंद निकाल दें पूरे करियर का कि कोई शेन वॉर्न ने फ्लिपर किया है और पता नहीं चला। मैं किसी XYZ की बात नहीं कर रहा, शेन वॉर्न का मिसाल दे रहा हूं, जो दुनिया का बेस्ट स्पिनर था, कि क्या उसने कोई गुगली करके बीट किया कभी? खेला 3-4 मैच किया, लेकिन टेस्ट मैच खेला, बड़ी बॉलिंग की है उसने, ठीक है। उसको छोड़ दें, मुरलीधरन पे आ जाए, कोई एक बॉल दिखा दे कि उसने दूसरा किया और पता ना लगाओ कि उसका दूसरा था और मैं उसको इधर खेलने जा रहा था,
और ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जो सबसे कम तजर्बेकार था उस टीम के अंदर। जो बड़े थे वो तो थे ही वर्ल्ड क्लास। हाँ जी। तो ये सबसे कमतर प्लेयर का ऐसा कोई नहीं मिल रहा। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें कोई भी पिक नहीं हो रहा, चाहे वो अफगानिस्तान का है, चाहे वो इंडिया का है, चाहे वो हमारा अपना है। आदिल रशीद रिटायर हो गया, उसके शुरू से लेकर आखिर तक हमारे जिन प्लेयरों को गूगली नहीं पिक होती थी नहीं हुई, वो पूरा करियर खेल के चला गया। तो ये नहीं है कि ये कोई खुदा न खास्ता जो अब स्पोर्ट्स स्टाफ है इसने ये कोई प्रॉब्लम लाके नहीं डेवलप की, ये इनसे 5-10 साल पहले से ये हो रहा है। लड़के क्यों नहीं कर पा रहे? कोई इनमें से ये 3 साल से क्या हो गया? मुझे नहीं, मेरी समझ से बाहर है। सरफराज अहमद पाकिस्तान का कप्तान, एक सक्सेसफुल प्लेयर, बहुत ज्यादा कप्तान भी, स्पिनर को इंतहा का अच्छा खेल, वो स्वीप मारेगा, कट मारेगा, निकलेगा, फीट यूज करेगा, वो सेटल नहीं होने देगा स्पिनर। बिल्कुल ऐसे ही ये उसके साथ खेले हैं, तो उसकी किताब से ये चीज पढ़ लेना कि यार तू क्या करता है, उसी से पूछ ले। नहीं पूछना उसको देख ले। हाँ जी। ठीक है। उसके अलावा बहुत पाकिस्तान के प्लेयर है। मैं रात को जावेद भाई की बारी देख रहा था, साउथ अफ्रीका में एक सीरीज थी जिसमें जावेद भाई ने, मेरे ख्याल शायद उनका वनडे का वो लास्ट 100 था। ठीक है, जावेद भाई ने 100 किया और उनके साथ आसिफ मुश्तबा, आसिफ भाई की कोई 70 रन की इनिंग थी, तो 214 पाकिस्तान ने किया। फिर शायद बारिश हुई तो कोई 170 का टारगेट मिला। हंसी क्रोनिया ने उस मैच में 70 बॉलों में 81 किया था। तो वसीम भाई और वकार भाई ने आखिरी 10 ओवरों में उन्होंने 7-8 आउट करके पाकिस्तान को मैच जितवाया है जी। इस तरह के कई मैच हैं। तो आप जरा देखेंगे वो किस तरह स्कोरिंग, रन मेकिंग हो रही है, क्या कौन से शॉट, वो यार इस लेवल से हम किधर आ गए हैं जिससे हमें आगे जाना चाहिए था, हम उससे वो पीछे वाला गेयर लग गया, रिवर्स गेयर लग गया है और बड़ा शदीद लग गया जी। तो ये बड़ी कंसर्निंग बात है कि इतने, और वो लोग जिंदा हैं जिनकी मैं बातें कर रहा हूं, वो मौजूद ने। हाँ जी, सबके ठीक है, लेकिन असी पुछन लिए किन्नू चुने हैं जिन्हें कभी वो काम ही नहीं किया होया। ये तो हमारी चॉइस है ना। इसमें थोड़ी सी बात ये लंबी हो जाएगी, बाकी टॉपिक्स भी हमने करने हैं। अब जितने भी कोचेस, फॉरेन कोचेस आए हैं, आपने भी कई कोचेस से काम किया होगा, मैंने जितने पाकिस्तानी प्लेयर्स, एक्स क्रिकेटर जो हैं उनसे बात की, इवन करंट प्लेयर से भी, उसने कहा यार हमारा जो कोच है ना कहीं आके ना पिचा डाल लेता है हमारे साथ। जो फॉरेन कोच है ना वो पिचा नहीं डालता, वो न्यूट्रल रहता है, किसी के साथ 22 रन 22 नहीं होता। सुने, तो ये नहीं लगता आपको रीजन इसी वजह से मजबूरी में बोर्ड को जाना पड़ता है? किस चीज पे पिचा डालना? वो लाइकिंग डिसलाइकिंग कहती है ना, सहज है ना। लाइकिंग डिसलाइकिंग आपको सारी उम्र मुंह में चूस नहीं दे के रखनी है बच्चे के। ठीक है, जाके चेक करें कि बॉब वुलबर ने जब कुछ कहना होता था तो वो किसको क्या क्या कहता था। हमने देखा जेफ लॉसन का, वो जब गुस्सा आता था तो किस तरह वो बात करता था। ठीक है, मिकी आर्थर को नहीं देखते थे? ठीक है, उसका तो बड़ा मत्था चूमते थे कि बड़ा प्यारा कोच है। वो तो टीवी पे बैठा ऐसा सा मुंह बना देता था। ठीक है, गालियां भी देता था वो। बात ये है कि पेचा तो वो डालेगा ना जिसका आपसे नॉलेज और बाकी चीजें जिसके पास होंगी, जो पकड़ेगा आपको कि ए ठीक नहीं इंज कर। तो जिदे कोल ही कुछ नहीं होने तो कहना ठीक है जो हो रहा है। वो तो अपनी जॉब देखे ना, उसकी जॉब पे होने की वजह क्या है? पेचा नहीं बांधा। हाँ जी, उसके जॉब पे होने की वजह क्या है? यार ये वो कुछ कहता नहीं है, बड़ा अच्छा है, लड़कों को लेके बड़ा सॉफ्ट है ये ना, सारी टीम को बड़ा यूनाइटेड रखता है। तो भाईजान जिन्नू गुस्सा तो वो करेगा ना जिसको आगे का कोई आइडिया है, जिसको है ही नहीं उसने आपको क्या कहना है। आप ना पाकिस्तान के बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो एमईओ कॉलेज से खेले हुए हैं जी। और अब के कुछ प्लेयर्स जो आज भी खेल रहे हैं, वो आगा सलमान भी अख्तर भट्ट साहब के पास खेला हुआ है। ले जी, जैसे हम बैठे हैं ना, पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर जो उनके पास खेले हुए हैं उनके बराबर नहीं बैठते, इतनी इज्जत करते हैं। वाह। उनमें से किसी को या उन सब के एक क्लिप बना लें जाके और उनसे पूछें कि ये बंदा कैसा उस्ताद है और क्या ये सख्त है कि नहीं। मैं आपको अपना वाकया सुनाता हूं। वो बंदे की हम बात पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर सर कह रहे हैं ना, भट्ट साहब कह रहे हैं, तो ये बात ठीक है। हमने उनसे थप्पड़ खाए हुए ग्राउंड में। मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैं ना 1-2 मैचों में रन आउट हो गया। अंडर 16 का वाकया ये, गवर्नमेंट कॉलेज की ग्राउंड है, बेबी ग्राउंड जिसे बोलते हैं, उधर मैच हो रहा, वो काफी बच्चों के पेरेंट्स भी, और वो फाइनल हो रहा था कोई एमईओ कॉलेज का और जीसी का। तो अंडर 16-17 हम उस वक्त खेले हुए थे। तो
मैंने ना जाके कुछ 2-3 चौके मारे और मैं फिर रन आउट हो गया। उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने आज रन आउट नहीं होना, मैं रन आउट हो गया। अब वो बैठे हुए हैं और मैं आउट होके आ रहा हूँ, मैं ना इधर जा सकता हूँ ना इधर, वो बिल्कुल जहाँ टीम का सामान पड़ा है ना उधर बैठे हुए हैं। मैं आगे गया हूँ और मुझे कहा इधर। उन्होंने मेरे सर से पहले कैप उतारी जो उनका स्टाइल था, उसके बाद उन्होंने मुझे एक लगाई, अब सब देख रहे हैं, फिर दूसरी लगाई। उन्होंने कहा पैड नहीं उतारने, ऐसे ही पहन के। वो एमओ कॉलेज का रास्ता है बाहर से सड़क पे मेन। अच्छा पता नहीं उन्हें भी याद है कि नहीं, उनका एक सेक्रेटरी होता था, उन्होंने अपनी बाइक पे उसको मेरे पीछे भेजा के देख रास्ते जो रक्षा ना करा ले, पैड ना ला दे, ये ऐसे ही जाए ताकि ये एम्बेरस हो पूरा रास्ता, ताकि इसको कभी ये ना भूले कि ये जो काम इसको मैंने कहा था ये अपनी गलती से आउट हुआ है, इसको किसी ने आउट नहीं किया। दैट वाज हिज वे ऑफ टीचिंग। मुझे ये बात ना आज तक भूली है, इस बात को 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, 30 साल या 25 साल हो गए। आई एम 40, तो मेरा ख्याल है अराउंड ये 15-16, हाँ 24-25 साल हो गए इसमें। मुझे छोड़ दें, आप सकलैन भाई से पूछें, आप तौफीक उमर से पूछें, आप इमरान फरज से पूछें, आप शोएब मलिक से पूछें, कामरान से पूछें, वो फंडामेंटल्स को हमेशा प्रीच करते हैं जी, मेरिट को प्रीच करते हैं। ना वो क्रिकेट खेले हुए ना हॉकी खेले हुए हैं, ठीक है, लेकिन नो नॉनसेंस। गेम की जो अवेयरनेस की जो बात उन्होंने करते हैं, ग्राउंड में सेट कर दिया वही होना है। उसके अलावा अगर किसी ने वहां पर कुछ करने की कोशिश की तो विल नॉट बी पार्ट ऑफ अस। तो एक डिसिप्लिन आज तक मेंटेन है जी। उनसे ज्यादा चैंपियनशिप विनिंग कोच कोई पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, ठीक है, और उनसे ज्यादा डिसिप्लिन टीमें आप किसी से पूछ ले, किसी की नहीं, ठीक है। और हम क्या ढूंढ रहे हैं यार, है ना, माहौल बड़ा अच्छा है, कहना कुछ नहीं, बड़ा अच्छा है, वो अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि उसकी लिमिटेड नॉलेज है। हमने तो कप्तान भी अपने 2-3 ऐसे लगाए 5-10 सालों में जो कहते जी बड़ा शरीफ है, तो मैं क्या शरीफ है तो इमाम मस्जिद में ला लो ये भी बात हुई। अच्छा शरीफ है, अच्छी बात है, शरीफ है, इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा। शराफत एक सेपरेट क्वालिटी है, प्रोफेशनल होना, अपना काम का आना, अपने काम को तरीके से कर देना और उससे रिजल्ट ले लेना, ये सेपरेट क्वालिटी है भाई साहब। ये जितने आपके सुपरस्टार हैं, जो टॉप नॉच के पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, वो क्या मदरसे से आए थे? हाँ जी, ठीक है, या उनके कभी किसी ने शिकायत नहीं लगाई या उनके बारे में, वो उनकी लाइफ का इंसान खता का पुतला है, उनमें हुई होंगी गलतियां, वो उनका और अल्लाह का मामला है। जी जी जी। आप ये तो देखें कि उसने आपको मैच कितने जितवाए हैं, आप ये देख रहे हैं कि रात नू की कर रहा है, आप ये देख रहे हैं कि गल किस तरह कर रहा है, अब ये नहीं देख रहे कि जो काम वो कर रहा है भाई वो आपके 50 शरीफों को नहीं आता, तो उसको ये काम किसने करवाया, किसने उसको ये स्किल दी है जी? अल्लाह की जात है। उसी अल्लाह ताला नाल सवाल कर लो फिर कि जी ये तो बंदा ही ठीक नहीं, आपने क्यों दे दिए। ऐसे ही ऐसे अभी 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फिर ऑब्वियसली टाइम भी हमें इसको कवर भी करना है। एक तो ये है कि हमारी बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो ये है कि अभी रिसेंटली, अभी इससे पिछली सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के साथ थी और हम हारे हैं ओडीआई की, और पाकिस्तान में तूफान बदतमीज़ी, हमने मीडिया सोशल मीडिया पे देखा कि बाबर रिजवान का कैरियर ख़त्म है, इनको नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में 2 तरह से वापस आते हैं टीम में, एक आप अच्छा करें बहुत ज़्यादा, या दूसरा बुरा करे, तो वही हुआ, दूसरा फिर बुरा किया। अब ये तीसरा दिन है जब से इंडिया से हमारे हैं, पूरा मीडिया सोशल मीडिया बाबर रिजवान के बगैर ये बिल्कुल बेकार है, उनको होना चाहिए। क्या इसका करना है, ये क्या सोल्यूशन क्या है इस मसले का? इसमें ना बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तो इनसे बेहतर प्लेयर आपके पास हैं, इनको बाहर रखो, क्योंकि आपको नहीं पसंद किसी को भी, जो भी बंदा या बंदे या सिलेक्शन कमेटी, अगर उनके पास इनसे बेहतर प्लेयर है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो सारे देखना चाहते हैं उसको खिलाएं। और अगर ये बेहतर है और अभी थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस का फ्लो वो नहीं है जो आप चाहते हैं, तो आप उनके साथ, फिर भी वो लड़के उनसे बेहतर हैं, अगर ये जो दिन 2 की मैं बात कर रहा हूं, अगर फिर भी ये उनके जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जो उनके साथ के कलीग्स हैं, वो उनसे बेहतर हैं, तो फिर भी वो बाहर नहीं होने चाहिए, ठीक है। किसी को तो आपने इतना मैच दे दिया है कि ਉਹਦਾ पिछला स्कोर देखने लिए दूरबीन लानी पैंदी है कि कदों किता सी, वो खेड़ी जा रहा है। तो कोई लोगों ने 3-3 साल नंबर 1 दुनिया में रह गए, उसके 6 महीने साल आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये बैलेंस तो उन्होंने करना है जिनके पास फैसले हैं, जिसको अल्लाह ताला ने अभी उस जगह पे रखा हुआ है कि चल तू देखता है तो क्या करते हो,
ठीक है। सो यू हैव टू रिलेट टू कॉमन सेंस। एक आपकी कोई स्टैंडिंग होनी चाहिए। जरूरी तो नहीं है कि अगर मुझे किसी ने कोई काम लगा दिया है तो मैं हर गालों पूछ के करा, उसने मुझे लगाया क्यों है, कुछ समझ के ही लगाया है ना, कुछ मेरे पे छोड़ा है। हाँ सही गलत करूं मेरे से पूछ ले जी, मेरी अकाउंटेबिलिटी कर ले, लेकिन ये तो नहीं है, इसलिए तो नहीं आपको काम पे रखा होता कि आप मैं आई गो टू बाथरूम, कैन आई हैव माय लंच, मैं सर फोन कर लूं। अगर इतनी सबमिसिवनेस को आप खुद अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर आगे भी आदत पाई जाती है, और फिर सही वाला बंदा पैड़ा लगता है। चलें, अल्लाह करे कि जो बेहतर हो उसको खिलाएं। अच्छा, एक ये है, पाकिस्तान किसी से भी हार जाए अवाम बर्दाश्त करती है, शायद दोनों साइड पे ही। इंडिया से नहीं हार बर्दाश्त होती, और लास्ट 3 ईयर से हम इंडिया से कोई मैच नहीं जीते। ऑलमोस्ट 6 मुकाबले तो मैं देख रहा था, 2 T20 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, 3 मैचेस एशिया कप के हो चुके हैं, चैंपियन ट्रॉफी भी गुजर गई। ये परफॉर्मेंस भी हमने देख ली, स्किल वाइज बहुत बड़ा गैप नज़र आया। क्या कर सकते हैं, कोई चांस है? फिर हमारा संडे को मुकाबला है, किसको फिर टाकरा होना है। देखिए आपको, और इसके बाद तो माहौल ही डिफरेंट था। ये आपको बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ना, खाली जज्बात से तो आप नहीं जीत सकते जी। एना को नहीं हारना, अगर ये सेंटिमेंट है तो क्या ये सेंटिमेंट इनफ है? जिस चीज में जीतना है वो भी तो आनी चाहिए ना। उनका भी बड़ा सेंटिमेंट है कि इन्होंने किसी तरह असी फड़ ली है, कोशिश की है उन्होंने, की होया उस जगह पे उनके पास नहीं है एक्सीलेंस, इस जगह पे हमें पकड़ना है उनको, हमें अच्छा करना है, वो हमसे अच्छे हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सही बात, ठीक है। तो जहां पर हमें काम की जरूरत है वो हमें एक्सेप्ट करेंगे तो काम शुरू होगा। ठीक है। तो ये तो एक जुबान ज़दे आम चीज है कि यार वो बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके पास बेहतर पूल ऑफ प्लेयर्स है, दे आर मोर टैलेंटेड, मोर स्किलफुल। उनकी एग्जीक्यूशन देख लें, उनकी फिनिश देख लें, उनका मैच टेम्परामेंट देख लें। ठीक है। जब तक आप जीतेंगे नहीं, आपकी वेटेज नहीं होगी इन एनी केस, हर जगह। ठीक है। तो जीतना है अगर तो अपनी क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा। उसमें सुमान भाई हम देखते हैं, जब 2 टीम्स को देखते हैं तो अगर स्किल वाइज जब एक सुपीरियर होती है तो कहा जाता है कि कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के आप नहीं जीत सकते, आपको कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एग्रेसिव आना पड़ता है, अटैक करना पड़ता है। तो आपके ख्याल में ये करके पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता? बैटिंग अगर मिले तो एक दफा पूरा कोई हमारा 7 बैटर में से किसी ने अटैक नहीं किया उन पे, और सिर्फ शाहीन 9वें नंबर पे आया। तो ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और करने नहीं दिया, लेकिन शाहीन ने भी तो 9वें नंबर पे आगे कोई ट्राई की ना, तो थोड़ा कुछ तो हुआ तो ना। जिन्होंने वो कौन सा रोकता हुआ आउट हुआ, सब मारते हुए आउट हुए। तो अगर ट्राई पे बात है तो सारों ने तो ऊंची ट्राई की है, हारिस ने क्या रोका है? ठीक है। साहिबजादा रोकता हुआ आउट हुआ है, फखर जमान रोकता हुआ आउट हुआ है। रोकना भी नहीं जा रहा था ना इनसे। बात यही है ना कि स्किल लेवल्स को बेहतर करना पड़ेगा। ये जो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि चलो जी कोई आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए कैन यू गो आउट ऑफ द बॉक्स एवरी डे कि तुम मारते रहोगे तो वाइदियां रहनी है। एक आधा मैच ही जीत जाएंगे ना ऐसे, बड़ा कोई दा लगा तो 2 कट्ठे जीत जाएंगे। उससे फैक्ट तो चेंज नहीं होगा कि एक टीम कहां खड़ी हुई है और आप कहां खड़े हुए हैं। तो आपको ओवरऑल अपने सेंटिमेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, अपनी स्किल के साथ, अपने टेम्परामेंट के साथ, अपनी ग्रोथ के साथ। उस ग्रोथ को बढ़ाएं, सही डायरेक्शन में काम करें। ठीक है। सही डायरेक्शन में काम करें, सही लोगों से काम लें। बात फिर वही है। तो बड़ा समा भी लंबा एक लॉन्ग टर्म जो प्लान आप बता रहे हैं, अभी इतना भी लंबा नहीं है, 3 से 5 साल की गेम है मैक्सिमम, अगर आप राइट डायरेक्शन में चल पड़े तो ये कोई 10 साल का ये कोई डैम नहीं बनाना आपने। ठीक है ना। आपने कोई डैम नहीं बनाना, कोई आपने कोई सेंट्रल एशिया की सड़क नहीं निकालनी, इतना लंबा काम नहीं है। एक मैच के लिहाज से इफ यू वुड हैव बीन द कैप्टन और कोच, क्या आप अप्रोच होनी चाहिए लड़कों की, कोई मंत्रा कुछ आपको लगता है? मैं होता ना कप्तान या दूसरा बंदा नहीं सी होना जिसका तुझे जिक्र किया है, मैं सही कह रहा हूं। चलिए आप कोच है, हैज नो, चलिए आप कोच हैं और आपने लड़के को लड़ाना है, आप क्या एक मैसेज देंगे? स्किल लेवल आपको मालूम है इस जो इनकी प्रेपरेशन हुई है वो रिलेट ही नहीं करती काफी सारी चीजों से। ठीक है। एंड विनिंग वन ऑफ टूर्नामेंट या कोई एक आध चीज जीत के डज नॉट मीन कि आपकी क्रिकेट ठीक हो गई है। ठीक है। वो चाहे अभी पता नहीं क्या रिजल्ट आता है जीतते हारते, लेकिन जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं वो सारी दुनिया देख रही है, जो कमेंट्स दुनिया के एक्सपर्ट्स दे रहे हैं वो सारी दुनिया सुन रही है। उसमें कोई मुझे कहने की जरूरत नहीं है कुछ भी। बात यह है कि मैं उस दिन आपसे जब बात कर रहा था पिछले प्रोग्राम में, जो तैयारी की है अब वो कर गुजरो, रिलेंटलेस अटैक। बिल्कुल। अब फिर उधर जाके शशोपान में ना पड़ो कि हुण मैं रोक लवा, हुण मैं देख लवा। जो करते आ रहे हो ना
वही आपका बेस्ट चांस है। 60+ डॉट खेलेंगे तो फिर तुसी तो भूल गए हो ना जो करना सी। ठीक है ना, अब आप एक बॉलर को मारना और एक थ्रो डाउन को मारने में फर्क फर्क तो है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सलमान भाई, ऑब्वियसली अब ये मैच फिर होगा और ये सारा कुछ है, कंट्रोवर्सी एक ऐसी बनी, अजीबोगरीब बनी, पहले वो मैच रेफरी रोकता है, हम मैच खेलते हैं, उसके बाद वो शेक हैंड नहीं किया जाता, फिर एक कंट्रोवर्सी बनी। इसके कॉन्टेक्स्ट में दो चीज़ें हैं, एक तो ये जी मैच रेफरी को हटाया जाए, पीसीबी कहता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं जी कि वो जो स्पीच दे देते हैं सूर्य कुमार यादव और वो पॉलिटिकल होती है और वो तमाम फोर्सेस की भी बात कर छोड़ते हैं। हम देख रहे हैं पीसीबी की तरफ से कि उसी के ऊपर सारा फोकस रखा गया, प्रेशर रखा गया जो मैच रेफरी हटाया जाए, जो दूसरा काम हुआ है उसके ऊपर हमने कल भी आई एग्री, उसमें बात ही नहीं की जा रही। टोटली एग्री। तो ये ठीक है, मैच रेफरी का इस्तेकाक नहीं है ऐसी इंस्ट्रक्शन देने का, और जहां तक मेरा ओपिनियन है उन्हें अपने से दी भी नहीं होगी, उसको किसी ने कहा है, बिल्कुल ठीक है, और वो बड़ा ऑब्वियस है कि कौन कह सकता हाँ है, जी, ठीक वो है। डॉट्स जोड़े तो उधर ही पहुंची कड़ी। दूसरी बात यह है कि कोई भी प्लेयर अगर वो फ्री पैलेस्टाइन का बैज नहीं पहन सकता, मोइन अली अगर उस्मान ख्वाजा फाख्ता नहीं लगा सकता अपनी इक्विपमेंट के ऊपर, और ये नहीं लिख सकता कि ऑल ह्यूमन लाइव्स मैटर, यस, जिसमें कोई किसी की तरफ बात ही नहीं है, एक जेनेरिक बात है, अक्रॉस रिलीजन्स, अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस कल्चर्स, ये बात है कि यार सबका एहसास करो, अगर आप ये भी नहीं लिख सकते तो जो कुछ इसने फरमाया इंडिया के कैप्टन ने वो तो टोटली पॉलिटिकल है, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि सम थिंग्स आर बियॉन्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ठीक है, वो उससे आगे की कुछ चीजें हैं। तो मेरा ख्याल है कि इट इज नॉट अप टू पाकिस्तान, इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो जिसने बैंड पे रोका था, जिसने उस्मान ख्वाजा को रोका था, ये उस अथॉरिटी का काम है विच इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड, टू यू नो टू डिसाइड कि क्या ये प्रेसिडेंट अब सेट हो जाएगा या हम इसमें कुछ कोई जुर्माना करेंगे या कोई मना करेंगे या एक अपना जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करेंगे। क्योंकि अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते तो आप करें ना करें, लेकिन ये स्टैंडर्ड फिर सेट हो जाएगा और इसकी फिर कोई एंड नहीं है। इसका ये नहीं है कि उन्होंने कह दिया और अब कोई और नहीं कहेगा, हाँ जी। एक ए कहेगा, एक बी कहेगा, फिर एक सी कहेगा, एक डी कहेगा, और एक ये सिलसिला जो कि गेम के लिए अच्छा नहीं है, गेम के लिए अच्छा नहीं है। ये स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म है, अगर आपने चेस्ट थंपिंग करनी है और अगर आपने बड़ा अपने फन्ने खाई दिखानी है तो उसके लिए तो बॉर्डर है, ठीक है। उसमें वो चाचू का फोन आ रहा है ना लड़ो रुक जाओ, तो तुम रुक गए हो, ठीक है, ते उथे नहीं ना रुकना सी। दैट इज द प्लेटफॉर्म कि अगर आपने अपनी लोगों को दिखाना है कि हम बड़े पहलवान हैं तो प्लेटफॉर्म तो वो है। अच्छा नहीं, अब ये आपकी बात 100% मैं एग्री करता हूँ। अब इसका सेकंड पार्ट जो था मेरा क्वेश्चन का वो ये है कि एक तो आपने इधर पाकिस्तान में कुछ करना था, इधर जिस तरह हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने 2 एक्स चेयरमैन को बुलाया, रमीज भाई को, सेठी साहब को किया, कंसेंसस के साथ एक डिसीजन किया, जी वो माफ़ी मांग रहा है, यू मूव फॉरवर्ड। और मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़े फैंस जो हैं वो स्टेक होल्डर है, उनको गेम देखनी चाहिए। और ये मेथड भी नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कप्तान जा रहा, पोस्ट मैच में भी नहीं जा रहा, हमने मैच नहीं खेलना, ये मैं उसका तो एटलीस्ट कायल नहीं हूँ। दूसरा जो मेरा मानना है कि आपके ख्याल में हम हर चीज़ में वो प्रोएक्टिव नहीं होते, हम इंडोलेंट रहते हैं, विजिलेंट नहीं बनते कि यार खुदा के बंदो आप कोई इस तरह का काम करें, एंगेजमेंट बनाए, दूसरे बोर्ड से बात बिकॉज वी डू नॉट स्पेशलाइज इन व्हाट वी डू, या वो हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, वी डू नॉट स्पेशलाइज ना, वही बात आ गई ना कि जिसने जो काम नहीं किया हुआ वो काम कर रहा है, ठीक है। योर boss on a touring team has to be an international law specialist and should know the law of the ICC on fingertips and should be shrewd enough to point out on the spot, ठीक है। जब आप उस लेवल पे होते हैं ना, ठीक है, तो फिर आप वो कर गुजरते हैं जिस पे आपको सर्टेनिटी में पता होगा ये ऐसे है, चीज ऐसे है, ठीक है। हमारा ये सन 2000 और उससे पीछे भी चले जाए ना, तो जो मैं आपको कह रहा था ना कि आज फयाज साहब हैं, कल नवाज साहब है, परसों शहबाज साहब हैं, या कोई भी शकील है, अदील है, मैं राइमिंग नेम्स ले रहा हूँ कि XYZ जो भी आ रहा है, वो आ रहा है उस इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर एज समबडी जिसको आपने कहा कि यार चल 2 टूर तू कर ले, एंटरटेन हो जा। यू नो आपने देखा होगा आपका एशियन गेम्स के पता नहीं कौन सी वर्ल्ड गेम्स में आपका एक मैनेजर गया, वो एथलीट से आगे झंडा पकड़ के चला ओलंपिक्स में, हाँ जी, ठीक है, ओलंपिक्स में गया,
तो जिस बंदे की ख्वाहिश ये हो कि मैं झंडा फाड़ के आगे जाना है, ठीक है, उसने आपके एथलीट्स पीछे कर दिए जिन्होंने आपके लिए मेडल, पॉसिबली मेडल फाइट लेनी थी। तो हम कौन से लोगों को काम पे लगा रहे हैं? ठीक है, अब मेरा तो ये भी पर्सनल ख्याल है कि अगर मैच से पहले उसने हैंडशेक पे वो किया था, कि अगर ये इतना बड़ा मैटर नहीं था, वैसे मैं बताऊं अगर मैं हूं ना कप्तान, तो मैं कहूँ कि सारी जिंदगी ना मिलाओ, एडी कड़ी गल है, कई बार ये तो फिर धोना ही पैंदा है, ये बाय लॉ ये क्राइम है भी नहीं है। हाँ, बात ये है कि आप ना मिलाएं हाथ। अगर कोई आपसे नहीं मिलना चाहता तो जबरदस्ती तो नहीं है ना, ना मिलाएं हाथ। लेकिन अगर आपको ये इतना ही मैटर कर रहा था तो द मोमेंट ही सेड दैट, तो फिर मैच से पहले ये बात हो जानी चाहिए थी कि भी क्या मसला है, ये क्या कर रहे हैं, ताकि बाद में जब हमारी टीम गई है दे शुड हैव नोन कि क्या होना है, और फिर वो जाना है नहीं जाना, इन बोथ केसेस वो चीजें क्लियर होती। और अब आपने ना एक काउंटर उनको एक वेटेज दे दी हारने के बाद, उन्होंने जीत के सब कुछ किया, आपने हार के किया, तो आपकी वो वैल्यू नहीं रही। नहीं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने, ये नहीं है कि हार जीत की बात नहीं थी, बेसिकली यू आर नॉट हैप्पी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं हुआ, तो इफ इट इज अबाउट मी यू डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, क्योंकि वो हालात ऐसे बने हुए हैं। एंड आप उनका पैटर्न देख लें, आप उनकी पीछे पूरा जो प्रोपेगेंडा मशीनरी चल रही है, आप उनका पैटर्न देख लें, इनसे नहीं खेलना, उधर मत जाओ, छोड़ दो, बायकॉट करो, देखो ना, आओ ना, यही बातें चल रही थी ना। तो वो उस ऑडियंस को, उनको मैच जीत के एक वो पूरा सीन बन गया कि इनको कैसे थोड़ों को सेटिस्फाई कर लें, जिन्होंने रोला पाया है, ठीक है, वो उन्होंने भी उनको सेटिस्फाई करने के लिए तो खास तौर पे ये कह दिया ना, मैं तो उधर से इंस्ट्रक्शन ले रहा था अपने बोर्ड से भी, गवर्नमेंट से भी, हाँ, वो हम करते जा रहे हैं। तो वो फिर जब आपकी आईसीसी कहती है कि पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, तो जब इंस्ट्रक्शन ही डायरेक्ट गवर्नमेंट से आ रही है, तो फिर पीछे केड़ा और की पॉलिटिकल होता है। श्रीलंका को आपको याद होगा, ये तो बैन करने की भी बात कर रहे थे जी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ रही है, तो होने थे तो फाइन भी नहीं उसी देखिया, चलो वो तो लेवल 4 की ब्रीच है जी, वो बताया जा रहा है। ऐसे चल रही है कि जो तगड़ा है, जिससे फाइनेंसेस जुड़े हैं, वो कुछ भी कर ले मनमानी, तो उसका लोग मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। जिनकी आंखों के सामने भी हो रहा था ना, वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं कि हम कहीं शहादती ना बन जाए जी। लेकिन अब ये तो टीवी पे आ गए, ये तो प्रेसिडेंट रिजर्व, मतलब एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, राइट रिजर्व्ड है अब दूसरी टीम के लिए। जब तक आईसीसी इस पे कोई नहीं करती कुछ, तो फिर कोई भी कर ले, हाँ, कोई भी कर ले। और इसकी फिर वो जिस तरह आप हमेशा कहते हैं, देयर इज नो एंड ऑफ इट, वो जितना मर्जी इसको स्ट्रेच करे। रमीज भाई ने भी तो यही कहा जब चेयरमैन साहब के साथ, उन्होंने कहा कि इसका तो फिर कोई एंड ही नहीं है, एक ये करेगा एक वो करेगा। उनसे पहले प्रोग्राम में भी हमने भी यही बात की, उन्होंने भी यही बात की, आज भी हम बैठे यही कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। वो तो उन्होंने तो जो फैसला किया होगा वो तो बहुत सारे फैक्टर्स को देख के किया होगा, लेकिन दे आर नॉट आईसीसी, वो पीसीबी का पर्सपेक्टिव बयान कर रहे हैं। गेम के लुक आफ्टर तो आईसीसी की जिम्मेदारी है जी। एंड इफ आईसीसी डजंट डू इट, वो है ना जी, कस्टोडियन ऑफ द गेम इन द वर्ल्ड इज आईसीसी, इफ दे डू नॉट मेक अ मूव, तो फिर पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट, फिर जब दिल करे ये भी कर दें कुछ। ये हम बड़े अनफॉर्चुनेटली देख रहे हैं, राशिद का इंसिडेंट भी देखा है, इस एशिया कप में काफी कुछ हुआ है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, वो एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, उनको भी कुछ डिसीजन ले लेने चाहिए, लेके उनको कहीं आओ हो तुम देख लो, मैं कर देता जाए। कई प्रेसिडेंसीज एशिया की और वर्ल्ड बॉडी की डिफरेंट है, वर्ल्ड बॉडी एंड एशियन बॉडी इज डिफरेंट, ठीक है। द कोड ऑफ कंडक्ट कम्स फ्रॉम द आईसीसी, नॉट द एसीसी। नहीं, मैं वो आपकी बात एग्री करता हूँ, ठीक है, वो उधर से आना है, वहां से आ रहा है, उधर से आना है, हाँ जी। इन्होंने जो करना था वो इन्होंने कर लिया है, अपनी ट्राई कर ली है, लेकिन गेम को जिस तरफ गेम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुआ, नाउ इट इज ओपन एंडेड, अनलेस दे लुक टू पुट इट इन अ सर्टेन डायरेक्शन कि यार ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, नाउ इट इज ओपन एंडेड। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, जिस तरह जय शाह ने लास्ट एशिया कप हम होस्ट थे, उसने श्रीलंका में शिफ्ट करवा के टीमों को ट्रैवल करके करवाया। कल अगर ये पॉज करने की, बाइकआउट की बात आ रही थी, तो ये इनके पास ही वाज अथॉरिटी, वो कर छोड़ते, बाद में हिलजोल अगर होती तो फिर देखी जाती। इसका ना करना का जो भी फैक्टर्स हैं, ये तो वही बता सकते हैं, मेरे सामने तो कोई चीज़ नहीं है। सो व्हाट कैन आई से, वहाँ पे पाकिस्तान के 3 चेयरमैन थे, अकेले ना मोहसिन नकवी साहब थे, तो उन्होंने सबसे सब कुछ डिस्कस किया होगा, वहाँ पे आके भाई भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी हो सकता है कोई अपना मशवरा दिया होगा, क्योंकि वो भी इंटरनेशनली श्रीलंका के भी कोच, अभी बॉलिंग कोच रहे हैं, और अब यूएई के साथ भी काम किया हुआ है, तो वो बातचीतें तो बहुत हुई होंगी, लेकिन
मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि जो भी हमने करना था वो तो हमारे तक महदूद था, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर आपने एक चीज ओपन एंडेड छोड़ दी है, दैट इज फॉर द आईसीसी टू सी। और उसको कंट्रोल ना किया तो फिर उसके तो फ्लो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों से दोबारा मिलेंगे इसी नोट के साथ कि स्पोर्ट्स को किसी तरह पोलिटिसाइज मत करें, इसको सेपरेट रखें, क्योंकि अगर आप इसको स्पॉइल करेंगे तो जेंटलमैन गेम जो क्रिकेट की बात कर रहे हैं फिर वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक पार्ट बनेगी। मुझे और सलमान भाई को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों से दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।